हमारी बुक ली तो है पर कैसी बुक है भाई, कहाँ गया? इधर ही गया। 74 पेज 74 वही। चलो 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 बस 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 बस। पिछली बार प्लांट टिश्यूज देखे थे, ठीक है। अभी भी इसमें सिर्फ हमने क्या देखे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट में क्या बताया था, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा के भी पार्ट्स थे। सबसे पहले पैरेन्काइमा का बेसिक काम क्या होता है, टू स्टोर फूड। पैरेन्काइमा का काम क्या है, इट स्टोर्स फूड। उसके बाद इफ दिस पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, दैट टाइम इट बिकम्स क्लोरेन्काइमा। If this parenchyma is in aquatic plants, it becomes erenchyma. Erenchyma का क्या काम है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लोटिंग एबिलिटी देता है उसे, ठीक है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लोटिंग एबिलिटी टू द aquatic plants and floating ability to whom, aquatic plants. ये एरेन्काइमा है। क्लोरेन्काइमा यहाँ पे भी लिख देती हूँ, व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, उसके बाद कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा गिव्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी नॉर्मल लैंड प्लांट्स। सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी कौन से प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स कह लो, लैंड के प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और कोई बचा, ये तीन पैरेन्काइमा के पार्ट्स थे, ठीक है। आफ्टर दैट स्क्लेरेन्काइमा, ये कैसा होता है, डेड होता है। दिस इज डेड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल में कोकोनट हस्क, why it is such, इतना क्योंकि it contains lignin। इसमें क्या प्रेजेंट है, लिग्निन है। इट कंटेन्स लिग्निन इन इट। जिसमें भी लिग्निन होगा वो उसको कैसा कर देगा, इट विल मेक इट हार्ड एंड रिजिड, राइट। ये जो भी मैम लिख रहे हैं आप अपने नोटबुक पे लिखते जाओ, सो दैट थिंग्स बिकम इजियर देन टू रिवाइज। आप करोगे नहीं, लिखोगे नहीं, ऑनलाइन के जैसा बैठे रहोगे तो सही हो जाएगा। सुन लिया? अरे हाँ, टेस्ट से याद आया, अभी अभी सर याद दिला के गए।
सेल्स के टेस्ट में क्या किया है भाई तुम लोगों ने? क्या ही करा है उसमें? मतलब लग ही नहीं रहा किसी ने क्लास में सुना था। कुछ भी लिख दिया है जो मन में आया, कुछ भी लिख दिया है। एक दो बच्चों ने तो पता नहीं क्या, उनको नर्व सेल से कितना ही प्यार हो गया, सारे का आंसर नर्व डाला हुआ है। नर्व सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? नर्व सेल से जोड़ता है। ये क्या होता है? नर्व सेल करता है। जिंदगी में पूरी बॉडी में सिर्फ नर्व सेल ही काम कर रहा है उसकी। नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं कौन था वो। नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पूरी क्लास में कुछ सुना ही नहीं नर्व सेल के अलावा उसने। न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन नर्व सेल, मैंने तो लिख भी दिया उसके में। कितना क्या हो गया नर्व सेल के साथ तुम्हें? भाई टेस्ट सीरियस होके दे दो। बायो में लैंग्वेज का बहुत ध्यान दो। अगर मैं डिफरेंशिएट कहती हूँ तो प्लीज उसे टैबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करो हमेशा। जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग है, एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का था, मियोसिस और माइटोसिस का था। 2 मार्क्स फिगर के थे, 3 नंबर डिफरेंस के थे। नोट्स तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। नोट्स मिल गए थे चैट सेक्शन पे? जिसने देखे होंगे उन्हीं को देखे होंगे। नोट्स में डाल दिए हैं, एक एक आंसर सारा उसमें था, डिफरेंशिएशन तक उस पे डाला हुआ था। यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक का डिफरेंशिएशन, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंशिएशन, सारे हैं। मैं अगर थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी कर लो साथ में बस। ठीक है? बहुत बेकार नंबर आए सच में, सिर्फ एक दो बच्चों को छोड़ के सबने क्या ही बोलूं, न्यूरॉन ही फैला दिया एकदम। चलो, ये तुम्हारा इतना तो रट जाएगा, ये तो कर लोगे, इतना तो कर सकते हो। इतने अच्छे से अब नोट्स लिखवा दिए कि पेरेंट कायमा भाई ये 3 पार्ट्स में होता है, स्क्लेरेंट कायमा एक अलग है, वो डेड है। ठीक है? सिंपल परमानेंट क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज एट मेच्योरिटी। एक लेवल पे आके ये लोग अपनी जगह बदलना बंद कर देते हैं। ठीक है? बंद हो जाता है इनका। ठीक है? एट अ सर्टेन टाइम ऑफ मेच्योरिटी they stop cell division and attain a particular shape and size. ठीक है? इसलिए इन्हें सिंपल परमानेंट बोला जाता है। वहीं मैं वो 3 और बताए थे इससे पहले, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 बताए थे, इंटरकैलरी, लैटरल, एपिकल। तीनों के काम बताए थे। एपिकल लेंथ का होता है, इंटरकैलरी लैटरल ब्रेथ का होता है, और इंटरकैलरी सेल डिवीजन नहीं, टू फॉर्म दी न्यू स्टेम्स, न्यू लीव्स, जहां से आती है वहां पे जाते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन परमानेंट, ये अपनी जगह बदलते रहते हैं बिकॉज इनका काम कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। ठीक है? जगह, ये जल्दी से जिसने नहीं लिखा लिख लो। स्क्लेरेंकाइमा का अगर हम एग्जांपल दें तो कोकोनट हस्क है, ये जो आप देखते ही हो, साथ में पीनट के ऊपर वो जो कवरिंग आती है, मूंगफली की कवरिंग होती है, तोड़ते हो खाते हो, तो वो वाली कवरिंग, वो जितनी भी होती है ना जिसमें तुम लोगों की जूट की तरह के वो धागे धागे फाइबर्स निकलते हैं, वो सारे आर पार्ट ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है? एंड दे कंटेन लिग्निन। ठीक, ये हो गया सबका? हाँ, अभी तक क्या कहानी सुन रहे थे इतनी देर से? इसके बाद एक और बताया था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ होती है? इट इज इन दी, अरे ये कौन? एपिडर्मिस इज इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है? लीव्स में प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। लीव्स में और क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा यू शुड नो, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या? ट्रांसपिरेशन। याद रख लेना इस चीज को। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टोमेटा? ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी स्टोमेटा। तुम्हारा सेल्स के थ्रू जितना भी यानी एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द प्लांट, इट गेट्स आउट टू द एनवायरनमेंट थ्रू स्टोमेटा। हाँ, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा उस पे, मतलब वेपर्स बन जाएंगे।
ठीक है, तो स्टोमेटा का काम क्या है? ट्रांसपिरेशन। एंड ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन का काम है स्टोमेटा का। स्टोमेटास आर कवर्ड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। पहले इतना लिखूंगी, मैं इसे हटाऊं फिर उसमें बनाऊं मैं। ट्रांसपिरेशन की मैं बता रही हूँ डेफिनेशन, और गार्ड सेल्स बना के दिखा रही हूँ। मैं हटा रही हूँ भैया, और किसी का अगर लिखने के लिए रह गया तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो। हो रहा है। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन। What is transpiration? Transpiration is the process of loss of water through stomata. ठीक है, this is the loss of water in the form of vapors through stomata. अब हम अगर स्टोमेटा की बात करें तो मेनली तुम्हारा बेसिकली दिस इज स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, दिस इज स्टोमेटल पोर, दिस इज द स्टोमेटल पोर एंड इट इज covered by the guard cells. These are the guard cells. ठीक है, these are the two guard cells. इनका काम क्या है? ओस्मोसिस बता दिया है, ओस्मोसिस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तुम लोगों को पता है क्या होता है। ये गार्ड सेल्स नॉर्मल है अभी, ठीक है। ये स्टोमेटा कैसा है? ओपन स्टोमेटा है। ओपन क्या है? इसका मतलब अभी प्लांट के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो काफी है, ठीक है। और क्या हो रहा है अभी, तुम्हारा इसके अंदर कैसा है अभी सोल्यूशन, लीव्स के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनवायरमेंट, हवा से। तो ये क्या कर रहा है? अपना वाटर बाहर की ओर कर रहा है, ठीक है। अभी अपना क्या कर रहा है? वाटर बाहर फेंक रहा है। ये कब होता है? सेल से जब बाहर निकलता है, यानी कि वो श्रिंक होने के कगार पे आ चुका है। अब श्रिंक कब होता है? हाइपरटोनिक में। तो अभी हाइपरटोनिक होने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज ओपन राइट नाउ, ठीक। अब ये जैसे ही एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव कर देगा, खत्म हो जाएगा, ये श्रिंक होगा। श्रिंक होते ही क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा, श्रिंक होगा। हाँ, ओपन है ये अभी ओपन है, इसीलिए ये अभी पानी बाहर कर रहा है, ठीक है। दिस इज ओपन। अभी यहाँ ओपन है तो यहाँ पे क्या है? ये गार्ड सेल्स ओपन है अभी, ठीक है। जैसे ही पानी सारा चला जाएगा, दे विल क्लोज अप, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि सर जैसे ये श्रिंक होगा ये क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो गए। अब दोबारा रूट्स ने क्या किया? पानी लिया, ठीक है, पानी खींचा जमीन से, वाटर कंटेंट आ रहा है इनमें सफिशिएंट। अब क्या होंगे? अब ये स्वेल अप होगा, अब ये हाइपोटोनिक बनेगा, ये स्वेल अप होगा। और जैसे ही स्वेल अप होगा तो स्वेल अप होने की वजह से ये फिर से मोटे हो जाएंगे और ये ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है, फिर से ओपन हो जाएंगे। जब समझ में आई अद्वैत ये चीज, ठीक है। तो पूरी चीज यहाँ पे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक चल रही है तुम्हारी, वही चीज जो अभी पढ़ी थी, ठीक है। जैसे ही क्लोज होगा ट्रांसपिरेशन बंद, समझ में आई ये चीज? जैसे ये बंद होगा ट्रांसपिरेशन भी बंद, और वो नया वाटर कंटेंट नीचे से लेना शुरू करेगा, ठीक। नाउ नीचे इनके पास हमेशा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, रीजन बता रही हूँ, अभी उसी में आ रही थी मैं। हाँ, उनको अगर पानी नहीं मिला तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकदम ही बिल्कुल रेन वाटर भी नहीं आ रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल भी खत्म हो गया एट दैट टाइम, तब फिर वो डेड होते हैं, क्योंकि इनका पानी का कंटेंट, ये कहाँ से लेते हैं वाटर? रूट से लेते हैं, यही बता रही थी मैं, रूट से लेते हैं वाटर। तुम्हारा क्लास 10th में एक चैप्टर है व्हाट रूट्स डज, करते क्या है रूट्स के पास, ये जो ऑक्सीजन है जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, व्हाट हैपेंस, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स वाटर, यानी कि इनको जहां भी सेंस आता है वाटर का, इसके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को जहां पे भी सेंस आता है कि देयर इज वाटर, ठीक है, इसे कहते हैं, ये हाइड्रोटॉपिक कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये वाटर की तरफ अपने आप की मूवमेंट हो जाती है इनकी, यानी कि जो रूट्स होती हैं वो उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेंथ उस तरफ बढ़ती है। जैसे प्लांट की लेंथ किस तरफ बढ़ती है? सन की तरफ,
सन ऊपर है तो सन ऊपर की तरफ चलता है वो। इसी तरह रूट्स को क्या चाहिए, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, तो वो वाटर की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं, उन्हें जहां वाटर का सेंस आता है। तो तुम्हारा इसीलिए कहते हैं सॉइल में ग्राउंड वाटर लेवल होना जरूरी है, सो दैट अगर कोई पानी देने के लिए नहीं है तो भी एटलीस्ट इनको पानी मिल जाए। ठीक है, अब वो क्या होता है, रूट्स में हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। उन रूट हेयर्स का क्या काम होता है, रूट हेयर्स का काम है टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ वाटर। रूट हेयर्स का ये काम है। व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, दे हैव दिस सच काइंड ऑफ रूट्स, रूट हेयर्स, इनका काम क्या है, टू अब्सॉर्ब, दे इंक्रीज द एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, दे इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन एरिया फॉर वाटर, यानी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं वो लोग। मतलब इसमें रूट तो एक तरफ बढ़ रहा है तो वो हेयर से हाँ, एरिया ऑफ वाटर, यानी सरफेस एरिया बढ़ा देती है, क्योंकि तुम्हें रूट्स तो एक लिमिटेड जगह में है पर उनके जो हेयर्स होते हैं वो काफी एक्सटेंड होने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स। स्टोमेटा बता दिया। अब लीफ के अंदर कौन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज अ टिश्यू, एपिडर्मिस इज आल्सो अ टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है, इट इज इन द लेयर फॉर्म। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते इसमें, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, या कह लो वेरी लेस आर देयर। नाम तो वो लेयर फॉर्म में होते हैं, स्क्लेरल स्क्लेरेंकाइमा में नहीं आते वो लोग, कम होते हैं। ये किसने किया है, यही पढ़ा ले। नाम तो उसमें नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस, बट इसमें लिग्निन अवेलेबल नहीं है ना। लिग्निन क्या करता है, उसको हार्ड बना देता है, इसमें लिग्निन कंटेंट नहीं है। और इसमें ऊपर से क्या है, जो लेयर्स है ना एपिडर्मिस की, कंटिन्यूस लेयर्स हैं। तो लेयर्स की वजह से क्या होता है, अब जैसे हमारी बॉडी में ले लो, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स, बहुत सारी सेवरल लेयर्स आर देयर। तो इस एपिडर्मिस लेयर में भी तुम्हारी ऐसे ऐसे करके ढेर सारी लेयर्स होती हैं, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा, इन्हीं में अवेलेबल होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द प्लांट। अभी नोट्स लिख रहे हो या ड्राइंग बना रहे हो पीछे लास्ट के पेज में, लेस लिख लो। नाम ये एपिडर्मिस होता था, लीव्स के टॉप पे वो जो एक बड़ी कंफर्म नहीं है कितनी लेयर, वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द लीव के ऊपर। बहुत लेयर्स और सेवरल लेयर्स लिख लो। ठीक है, थिकनेस ऑफ द लीव के ऊपर डिपेंड करता है ये। शाइनी सी एक आती है ना स्ट्रक्चर तुम्हारी लीव में, जो शाइनी सा स्ट्रक्चर आता है जब नई नई लीव्स आती हैं, शाइनी स्ट्रक्चर, जब नई नई पत्ती आती है तो कभी पत्ती के ऊपर देखा है, बड़ी अच्छी सी रहती है, वो शाइन करती है। भाई अभी अभी स्प्रिंग होके गया है। नाम तो मतलब इसको थोड़ा लिक्विड है, नहीं वो तो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो नहीं, वो अलग है। लीव्स जो के ऊपर जो तुम्हें जो दिखती है ना एग्जैक्ट, वो अगर तुम लीव के ऊपर की ऐसे लेयर हटाओगे तो वो कलर नहीं होता उसमें, बिल्कुल एकदम पन्नी की तरह निकलेगी वो। थोड़ा जब लीव सूख जाए तब ये करना, कभी एकदम पन्नी की तरह निकलेगी वो, सेलिफिन की तरह। दैट इज एपिडर्मस लेयर उसकी। ठीक है, एपिडर्मल लेयर उसकी वो है। नहीं वो नहीं, वो तो अलग होता है। वो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ वो निकलती है, एक लेयर निकलती है लीव के ऊपर से। ठीक है, कभी लीव सूख जाए तब ध्यान देना इस चीज पे, ड्राई लीव पे देखना। ठीक है, वो एक लेयर निकलेगी, वो एपिडर्मल लेयर। हाँ कह सकते हो, हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह डेड हो चुकी है। ठीक है, हाँ, और क्या रहता है इसमें बताने के लिए, एक मिनट याद करने दो। एक मिनट, अरे एक चीज और थी, रुक जाओ याद करने दो, कुछ रह रहा है, मिस हो गया कुछ, वो आ रही हूँ, उस पे आ रही हूँ।
स्टोमेटा बता दिया, ट्रांसपिरेशन बता दिया, एपिडर्मिस हो गया। हाँ, डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स के बारे में बताना था। डेजर्ट प्लांट की लीव्स कैसी होती हैं? उनको अगर उनमें ट्रांसपिरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? वो तुरंत खत्म। उनमें अगर ट्रांसपिरेशन हो गया तो तुरंत खत्म। तो इस ट्रांसपिरेशन को रोकना है इन द डेजर्ट प्लांट। रीजन, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में एक तो पानी कम मिलता है, दूसरी चीज वहां पे एयर कैसी होती है? हॉट होती है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हॉट होती है। तो वहां पे बहुत तेजी से वो क्या बन जाएगा? इवेपोरेट होंगी सारी चीजें। दैट इज वाई वहां पे क्या होता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेजर्टेड प्लांट्स, उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, सबके ऊपर होती है। दैट इज अ वैक्सी कोटिंग, दैट वैक्सी कोटिंग इज कॉल्ड क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन पिछली क्लास में बताया था, और पिछली क्लास में भी बताया मैंने, तभी तो मैंने कहा था क्यूट क्यूट सा काम करती है, क्यूटिन है। एलोवेरा इज अ डेजर्ट प्लांट? नहीं, तुम्हारे डेजर्ट प्लांट में कैक्टस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक खजूर वगैरह होते हैं, कैक्टस होते हैं, ये सब हैं। एलोवेरा के अंदर भी वैक्सी सरफेस होती है उसपे, बट वो वहां का नहीं। एलोवेरा कैसे, तो एक्वाटिक है एक तरीके से, पानी वगैरह में ज्यादा हो जाता है वो। उसके ऊपर भी लेयर क्यों है वो सुनो, उसके ऊपर भी लेयर इसलिए है सो दैट, क्योंकि ज्यादातर अगर कोई प्लांट पानी का प्लांट, एक्वाटिक प्लांट है, तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा उसके अंदर एंटर करेगा और वो प्लांट खराब हो जाएगा। तुम अपने नॉर्मल किसी प्लांट को पानी के अंदर डाल दो 5-6 दिन के लिए, अंदर प्लांट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वाटर चली जाएगी। ह्यूमन से ही देख लो, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पानी पी लो, ऐसा कुछ सिस्टम है कि उनकी जो रूट्स होते हैं उनकी रूट्स नहीं, वो तो करेंगी, वो अपना काम करेंगी, लेकिन लीव से उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, लीव से उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, वो एक यानी कि खराब होने का काम खत्म हो जाएगा। रूट्स उतनी संभाल लेंगे जितना उसको पानी चाहिए। बट यहाँ से अगर तुम हमें भी कोई उठा के पानी के अंदर डाल दे, ठीक है, पानी के अंदर तुम खुद नोटिस करना, 5 घंटे 6 घंटे अगर तुम पानी में हो तो तुम्हारी स्किन कैसी हो जाती है? अजीब सी होने लग जाती है। तो जब हमारी ऐसी स्किन हो जाती है तो उनके साथ भी ये चीज हो जाएगी, उनके भी बॉडी पार्ट्स धीमे धीमे खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ वैक्सी सरफेस इन देम। ठीक है, और डेजर्ट प्लांट में क्या होती है? क्यूटिन इज देयर इन द डेजर्ट प्लांट। व्हाट इज देयर? क्यूटिन। एक और चीज रह गई, सुबिरिन। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में अपने देखना एक बार, पेज नंबर 72 में, एनसीईआरटी पेज नंबर 72। यहाँ पर देखो, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा पैराग्राफ होगा ये? थर्ड कह सकते हो। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर मतलब कि तुम्हारी एपिडर्मिस ही। यहाँ पे हम लीव्स की एपिडर्मिस की बात नहीं कर रहे, हम स्टेम्स की एपिडर्मिस की यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होता है? अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम located at the cortex form layers of cell which constitute a cork। यानी कि कॉर्क कहाँ फॉर्म होती है? जब स्टेम्स तुम्हारी ओल्ड होने लग जाती हैं तो वहां पे बार्क बनने लगती है वो। ठीक है, स्टेम के ऊपर बार्क फॉर्म हो जाती है, मोटी मोटी लेयर्स होती हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग कॉर्क। कॉर्क इज अ डेड सेल, तुम लोगों को पता ही है, जब हमने सेल रॉबर्ट हुक ने फाइंड करा था तो डेड था, कॉर्क था। सो कॉर्क इज अ डेड सेल। ये हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड एंड दे आर, एक स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है, impervious to gases and water, मतलब कि they do not allow the entry of any kind of gases and water inside them। इतने ज्यादा डेड हैं ये, completely डेड हैं, काफी हार्ड हो जाते हैं ये। तो कॉर्क के अंदर ये हार्डनेस कहाँ से आती है?
कॉर्क इज हार्ड बिकॉज इट कंटेन्स सुबेरिन। अब तुम लोगों ने क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन, ये 3 चीज पढ़ ली है, ठीक है। इनका काम याद रखना, किस पे ये हैं। लिग्निन स्क्लेरेंकाइमा में था, वो उसको क्या करता है, हार्ड करता है, ठीक है। क्यूटिन लीव्स में प्रेजेंट है, वैक्सी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। इट क्यूटिन इज अ वैक्सी एंड प्रोटेक्टिव लेयर इन द डेजर्टेड प्लांट्स और ये एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह के लिए। वैक्सी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, लॉस ऑफ वाटर से बचाता है उसे, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। कॉर्क सुबरिन की वजह से, उसमें सुबरिन प्रेजेंट हो जाता है। हाँ नहीं, इसमें लिग्निन नहीं। तुम्हारा यहाँ पे कॉर्क के लिए स्पेशल टिश्यू है सुबरिन, कॉर्क में सिर्फ अवेलेबल है। हम सिर्फ कॉर्क के लिए सुबरिन, बस कॉर्क के लिए याद रखना है इसको। कॉर्क के लिए सुबरिन है, ये डेड है। स्क्लेरेंकाइमा इज आल्सो डेड, ठीक है। कॉर्क makes it hard and dead. सुब्रिन की वजह से क्या होता है, एक चीज और होती है उसमें लिख लो, सुब्रिन मेक्स कॉर्क impervious to gases and water. Impervious मतलब do not allow. लिग्निन कहाँ था, स्क्लेरेंकाइमा में, लिख लो वहां पे, स्क्लेरेंकाइमा से याद आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब आते हैं आगे, अभी तक ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे, नाउ विल रीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में यू हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ये 10वीं तक पीछा नहीं छोड़ने वाले, और 11वीं 12वीं में ले ली अगर बायो तो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ध्यान से सुनना क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन टेस्ट में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में यू हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। हैं? ये तो बचपन से पढ़ते चले आए। एक का काम है सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और एक का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स के। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। दोनों को क्या बोले जाते हैं, दे आर द कंडक्टिंग टिश्यूज। क्यों बोले जाते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज, बिकॉज दे, कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यूज, क्योंकि इनका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। एक का काम पानी मिनरल पहुंचाना और दूसरे का काम फूड पहुंचाना काम है, ठीक है। जाइलम का काम देख लेते हैं। दिस इज योर, अरे यार, दिस इज योर ट्री, ठीक है। ट्री में क्या है, जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम आपका रूट से लेके टिप तक प्रेजेंट है। ये जाइलम पाइप है, ठीक है। ये किस फॉर्म में होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये पाइप के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्स, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स काम करती है ना हमारी, सेम वे में ये काम करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्या है, ये रूट्स है, रूट से कनेक्टेड क्या है, ये जाइलम के पाइप्स कनेक्टेड है, वेसिकल्स कह लो, वेसल्स कह लो, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये रूट से वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो ये 1 वे डायरेक्शन करता है,
इसका सिर्फ वन वे है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन पे लेके जाता है, इधर पे लीव्स को भी दे देगा पानी, बट वापस नहीं लेकर आता ये, ठीक है, यानी कि लीव्स तक दे देगा, बस ऐसे ऐसे जाएगा, बस जहां जहां ऊपर की तरफ निकल रही है, बस ये काम है उसका, ठीक है, और ज्यादा नहीं। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम यूनी डायरेक्शनल है, मतलब ये चलता है इधर से उधर कहीं भी। रीजन, हाँ, क्यों? क्योंकि फूड बनाने का काम कहाँ पर होता है? लीव्स में। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। तो जब खाना कहीं भी तुम्हारी पत्ती में बन रहा है तो ऑफ कोर्स हर जगह पहुंचेगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कहीं भी पहुंचेगा वो तो, ठीक है। तो अच्छा, खाना छत में क्यों ना बन रहा हो, नीचे तो आएगा ही, ठीक, जैसे शादियों में होता है कई बार, ले लेके आते हो प्लेटें नीचे, तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, जाइलम वन वे डायरेक्शनल है, मतलब पानी सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो फ्लोएम कहीं पर भी कंडक्ट कर रहा है, ये वो यूनी डायरेक्शनल है वो। इस बार तुम्हें नया पढ़ने में क्या आएगा? इस बार नया पढ़ने में आएगा इनके पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम के पार्ट्स। जाइलम के मैक्सिमम जो पार्ट्स होते हैं वो डेड होते हैं, जाइलम के मैक्सिमम पार्ट्स डेड होते हैं, एंड फ्लोएम का पेरेन्काइमा छोड़ के बाकी सब, वो फ्लोएम का स्क्लेरेन्काइमा छोड़ के बाकी सारे लिविंग होते हैं। ये इनका डिफरेंस है, मैं अभी डिफरेंस लिखवाऊंगी इन दोनों का। हाँ, परमानेंट क्या, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट का एक पार्ट है, परमानेंट टिश्यूज में ये भी आते हैं, ठीक है, ये परमानेंट है, ये अपनी जगह नहीं बदलेंगे, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं, वो वाले सिंपल में थे, ठीक। एक नॉर्मल सा काम था, इनका बहुत ही अंदर घुस के काम है एकदम। स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोरेंस स्क्लेरेन्काइमा के अलावा बाकी सब अलाइव है इसमें, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये होगा अभी कॉम्प्लेक्स। अभी तो ह्यूमन टिश्यू नहीं आए, एनिमल टिश्यू अभी आने हैं। तुम्हारे एनिमल टिश्यू में तो जाइलम फ्लोएम होएगा ही नहीं, ये सब जितने भी पढ़े कुछ नहीं होगा वहां पे, वो इजी होंगे, वो तुम्हें इजी लगेंगे क्योंकि उससे तुम लोग रिलेट कर पाओगे चीजें, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लोग को ठीक लगेगा, बस थोड़ा सा ये वाली चीज लास्ट है, ये सुन लो बस। जाइलम के पार्ट्स देख लो, क्या क्या अंडरलाइन कर लो बुक में ही, हाँ तो जरूर समझ लेते, फिर मैं वहां आगे पढ़ाती। वही प्लांट तो तुम लोग घर पे भी देखते ही हो अपने, नॉर्मल पानी तो देते ही हो, बॉडी के अंदर खोल के देखते हैं, वो बैठ के पूरा फील करेगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम में तुम लोग अंडरलाइन करो, जाइलम के पार्ट्स इस साइड है ये, और ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सेकंड पैराग्राफ देखो, क्या क्या है जाइलम के पार्ट। सी, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, सॉरी जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है, मिले वो वाले पेज में लेफ्ट हैंड साइड, इसमें नहीं, वो वाले पेज में सेकंड पैराग्राफ देखो, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। वहीं आपके किसकी बात करेंगे अगर हम, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स, ट्रैकीड्स और वेसल्स के कैसे वॉल्स होते हैं, दे हैव थिक वॉल्स, क्योंकि सबसे मेन काम इन्हीं का है, टू कंडक्ट वाटर, ठीक है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स कैसे होते हैं, इसके थिक वॉल्स होती हैं, इसमें मोस्टली डेड एंड मैच्योर होते हैं, ठीक है, जाइलम के सेल्स आर मोस्टली डेड एंड मैच्योर। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, भाई इनका काम क्या है, कंडक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये ट्यूब्स के फॉर्म में होंगे। बेटा आपको मिला नहीं मिला, हाँ यहाँ से पूरा बोल रही हूँ, ठीक, कहाँ थे हम, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, क्योंकि भाई इनका काम क्या है, कंडक्शन का काम है, ट्यूब्स अवेलेबल होंगे तभी ये लोग सामान भेज पाएंगे इधर से उधर। यहाँ हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो वाटर को तो ट्यूब्स ही चाहिए, ठीक है। ट्रैकीड्स क्या लिखा है आगे, this allows them to transport water and minerals vertically, vertically मतलब सिर्फ ऊपर की तरफ स्ट्रेट भेजते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, अब हम आ गए पेरेन्काइमा में, तो भाई पेरेन्काइमा क्या करता है, पेरेन्काइमा किसका है पार्ट, जाइलम पेरेन्काइमा की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है, लिविंग होगा और स्टोर फूड। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं, मतलब ध्यान देना जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के जाइलम में बाकी सारे डेड। ठीक है, कहाँ जा रहा है, तो उसको भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, उसमें भी तो पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। पेरेन्काइमा इसमें भी है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, वो जाइलम पेरेन्काइमा, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इसके सारे डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के इसके सारे डेड होते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग जब इसका वो लिखोगे, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, तो उसमें लिखोगे मोस्ट ऑफ दी cells are dead except xylem parenchyma। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे फ्लोएम में all are living except फ्लोएम sclerenchyma। ठीक है, ये लिखोगे। अब हम फ्लोएम की बात करें तो देखो, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे 5 सेल्स हैं फ्लोएम के। कौन कौन से हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे कौन डेड है, फ्लोएम फाइबर्स डेड हैं, यही स्क्लेरेन्काइमा है एक तरीके से, इसके फाइबर्स आर स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। ये कैसे होते हैं, दे हैव अ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड मतलब पोरस, होल्स हैं इसकी वॉल्स में। फ्लोएम में क्या है, होल्स हैं, तभी ये क्या करता है, जो भी सामान लेकर जाता है तो वो इनके होल्स से बाहर सीप आउट होते रहते हैं। जैसे ये होल्स हैं, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ निकलता भी चला जाएगा। तो जहां जहां कोई पार्ट मिला तो वो ले लेता है उससे। ठीक है, जिस तरह ब्लड काम करता है हमारी बॉडी में, ब्लड की हमारी आर्टरीज भी कैसी हैं, इधर उधर ब्लड कैपिलरीज भी सीप आउट करती रहती हैं ब्लड को, तो सेल्स वहां से लेते रहते हैं ब्लड को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर तो इनके पार्ट्स हम लोग को याद करने पड़ेंगे कि भाई जाइलम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन का एक पार्ट तो यही बन जाएगा, इनके पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन में पहला पार्ट क्या लिख दोगे, इसका काम लिखोगे वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, इसका फूड ट्रांसपोर्ट करना। इसका क्या लिखोगे, वन वे डायरेक्शन है, इसका यूनि डायरेक्शनल है। इसके पार्ट्स लिख दोगे क्या क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वेसल्स, ट्रकीज, ये लिख दोगे, और इसके पार्ट्स लिख देना पांचों। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। और क्या आ सकता है, डेड, डेड वाला एक पॉइंट आ जाएगा कि इसके ये डेड जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड, और इसके फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सब लिविंग। ठीक है, ये आ जाएगा। अद्विक सुना, सुन लिया, ये मैंने डिफरेंशिएशन बताए हैं अभी सारे। ठीक है, 4 डिफरेंस बता दिए। तो ये क्वेश्चन, अब मैंने जो डिफरेंस बताए हैं इसी तरह डिफरेंस लिखने हैं, इसके अलावा ऊट पटांग मुझे कुछ नया डिफरेंस दिख गया तो फिर देखना, और जो डिफरेंस हुआ ही नहीं अगर, हाँ, अब कोई यहाँ पर मतलब से लिख देना। डाइवर्सिटी तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है, आज मैं यही बताने वाली थी तुम लोगों को कि सुनो, नहीं नहीं, लास्ट में भी है, वो सब भी हैं, वो ऊटपटांग के चैप्टर भी हैं, लेकिन बायो के जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है सेल, टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी। बट डाइवर्सिटी चैप्टर तुम लोगों का कट चुका है, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि कभी भी टाइम मिले, अभी समर वेकेशंस वगैरह हो रही हैं, कभी भी टाइम मिले तो इसको एक नॉर्मल तरीके से चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि तुम लोगों को एटलीस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है इस चैप्टर की, डाइवर्सिटी चैप्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। ठीक है, पता नहीं क्यों पागल हो गए हैं, अब मैं बोल नहीं रही, रिकॉर्डिंग हो रही अब नहीं दे रहे बस वो लोग। ठीक है, उनने सोचा बच्चे क्यों इतना एक्स्ट्रा पढ़ें। ठीक, बट टाइम मिले करना पड़ेगा, टाइम मिले तो डाइवर्सिटी चैप्टर प्लीज पढ़ लेना टाइम मिले तो प्लीज ये चैप्टर पढ़ना। कोई सच में अगर पढ़ेगा और किसी को भी अगर उसमें तुम्हें लग रहा है कि कुछ जानना है, कुछ डाउट है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, पूछ लेना कभी भी उस चैप्टर से। इतने बढ़िया मैंने नोट्स बनाए थे उस चैप्टर के, सारी बर्बाद कर दिया। आईफोन भैया iOS वाले हो, आपका अलग सिस्टम है, सर से पूछना पड़ेगा, ये सर से पूछना, सर फिर कुछ अलग बताएंगे उसका। iOS है, हाँ मैंने बताया तो, बड़े लोगों का अलग है कुछ,
एंड्रॉइड वालों का अलग है, आप लोगों का अलग है सिस्टम। मम्मा का तो इसलिए मम्मा का लॉगिन था इसलिए मेरे को नहीं। हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सर से एक बार iOS वाला सिस्टम पूछ लेना, उसका कुछ अलग है, ठीक। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग एनिमल टिश्यूज में। अब अद्विक आराम से कनेक्ट कर पाएगा अपने शरीर से। अब देखता जा, शुरू कर रही हूँ। एनिमल टिश्यू, देयर आर 4 काइंड ऑफ टिश्यूज इन योर बॉडी। कौन कौन से टिश्यूज हैं आपकी बॉडी में? शुरू करते हैं हम एपिथेलियल, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। पहला टिश्यू आया आपका एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद कौन सा टिश्यू आएगा आपका? कनेक्टिव टिश्यू। देन मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू एंड देन उसके बाद नर्वस टिश्यू। यहाँ फिर से नर्व्स आ गई। हम नर्वस है, नर्वस नहीं है। यहाँ पे वही आने वाला है, वही आएगा, न्यूरॉन ही आने वाला है, फेवरेट टॉपिक। नर्वस टिश्यूज, ठीक है। बट अभी हम नर्वस नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट। अब तुम लोग को यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जितने भी टिश्यूज हैं इन सबके सब पार्ट्स हैं, और भी सब पार्ट्स हैं इनके, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, जो कि तुम्हारे में डायग्राम नहीं बने, जो नर्वस टिश्यू है उसका काम हुआ क्या जो अपने फ्रीआरएस होता है, ये नर्वस टिश्यू ना, हाँ, इसका काम वही सारा है। हम हो गया करना है। चलो, बट अब यहाँ मत आओ, एपिथेलियल पे आओ। हाँ वो आगे की था, मुझे भी लग रहा है वो आदमी की था। यस मैम, तभी तो आरईआर ड्रग स्टॉप डिटॉक्सिफाई कर रहा था। हाँ, ये क्या किसने लिखा था ये? यस मैम, यही था। आरईआर मैम फालतू में लिख रहा था, इसमें आरईआर को ड्रग में जल्दी से लिख रहा था। डिटॉक्सिफिकेशन ये सब लिख दिया, पता नहीं है। एसईआर, हाँ एसईआर का काम है ये तो। मैम आरईआर लिखा था इसमें तो, नहीं मैंने इसका लिख दिया था। किसी और का लिखा है इसमें? डीएनए। हाँ, एक बार को आरईआर का लिखता तो भी एक बार तो समझ आता है। डीएनए, चलो। अब यहाँ पर जो मैं पहली क्लास से तुम लोगों से बोलते चली आ रही हूँ कि सेल में एक टिश्यू, टिश्यू में एक ऑर्गन, राइट। अब यहाँ पर जो तुम लोगों को पहले पेज में ये वाली फिगर दी हुई है, यहाँ पे उसी को उल्टा करके दिखाया है। स्टमक इज एन ऑर्गन, ऑर्गन को खोला हुआ है, उससे फिर क्या दिखाया है? उसका टिश्यू देखा है, टिश्यू के बाद उसका सेल्स का पूरा पार्ट देखा है, और फिर उसके बाद एक सिंगल सेल निकाला है, ठीक है, स्टमक का। अब यहाँ पर तुम्हारे जितने भी ऐसे पार्ट्स हैं, यहाँ पे मेनली तुम्हारे इन सारे पार्ट्स को क्या बोलेंगे? मसल सेल्स के अंदर आएंगे ये सारे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, जैसे कि हमारे सांस लेते हैं या हमारी हार्ट बीट होती है, तो क्या होता है? हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर नीचे होती है। वो कैसे होती है? ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। सो ये काम किसका होता है? मस्कुलर टिश्यूज का होता है, ठीक है। लेकिन हम अब पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? अगर हम एपिथेलियम का नाम लें, तुम लोगों को सबसे पहले एकदम से दिमाग में आ जानी चाहिए स्किन, ठीक है, एकदम से आनी चाहिए स्किन। स्किन सिर्फ वो वाली नहीं जो तुम लोगों को विजिबल हो रही है, ये तो है ही एपिथेलियम के अंदर, वो भी है डेड स्किन भी। तुम्हारे हर ऑर्गन में एक एपिथेलियम लगा हुआ है, हर ऑर्गन में। जिस तरह सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, उनके अंदर क्या था? मेम्ब्रेन थी ना सबकी, सारे के सारे मेम्ब्रेन में पैक्ड थे। उसी तरह सेम वे में ऑल योर ऑर्गन्स आर पैक्ड इन अ एपिथेलियल टिश्यू। सेल मेम्ब्रेन टाइप ही है, काम उसका वही है, टू सेपरेट द ऑर्गन्स। एपिथेलियम का काम क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट, सेपरेट देम एंड साथ में प्रोटेक्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम एपिथेलियल टिश्यू का, टू गिव प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन देना। अब यहाँ पे तुम कुछ सोचो, हम लोग के अंदर सोचो, इमेजिन करो विदाउट एपिथेलियम हम लोग घूम रहे हैं। स्केलेटन नहीं, मसल्स तो हैं अभी अवेलेबल, वो रेड रेड, और
ऑर्गन तो नीचे नहीं गिरते, बट यस तुम अभी तक हम लोग इतने टाइम तक रह ही नहीं पाते। रीजन क्योंकि बाहर के जितने भी धूल मिट्टी आ रही है वो सारी आके चिपकती बॉडी पे और इन्फेक्शन होता, सेल्स जल्दी मर जाते और हम लोग भी जल्दी निकल लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। तो एपिथेलियल आपके सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टुवर्ड्स आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम। अब कितने टाइप के एपिथेलियम है? हाँ, कितने टाइप के एपिथेलियम्स हैं? यू हैव सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ख्याल से 4 हैं शायद से कि 3, हाँ 4 हैं तुम्हारी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटर एनवायरनमेंट और यही सब है इसमें। तो एपिथेलियम का हम देखते हैं क्या क्या है आपकी। स्क्वैमस एपिथेलियम, मैं सिर्फ आज नाम बता रही हूँ, थोड़ा सा डर के जाओ। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एंड कॉलमनार। और कॉलमनार कहाँ लिखूं, आगे देती हूँ, या फिर इसका एक और नाम है सीलिएटेड। ये 4 एपिथेलियम है तुम्हारी। वो तो है, कितनी नई बात बताई है। अच्छा बताओ, लिप्स में एपिथेलियम होती है? जिसको चबाते रहते हो ना करके, वो एपिथेलियम ही तुम लोग निकाल रहे हो। ठीक है, साथ में किडनीज, तुम्हारी किडनी हुई, जितनी भी ये सब चीजें हैं, इन सब में एपिथेलियम है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें ये देखना है कि इनमें से कौन से एपिथेलियम कौन से पार्ट में है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कहाँ है? लिप्स पे? चलो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे अब, क्योंकि आज के लिए इतना ही रखो, तो इससे ज्यादा में दिमाग खराब हो जाएगा। किसकी? एक मिनट, अरे क्या, अरे 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 हो रही है।